ये ठीक नहीं है। जमात इस्लामी एजुकेशन मिनिस्टर से, फिनांस मिनिस्टर से ये मुतालबा करती है, ये डिमांड करते हैं, और हमने ऑलरेडी अपना लेटर भेज दिया है, मेमोरेंडम भेज दिया है कि इस स्कीम को कंटिन्यू रखा जाए। अलबत्ता जो बच्चे आरटीई के जरिए एडमिशन लेते हैं, सॉफ्टवेयर में ऐसी तब्दीली की जाए कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये एक प्रेस्टिजियस स्कीम है। और हुकूमत का ये समझना या समझाना कि स्कॉलरशिप सिर्फ ट्यूशन फीस पे कर देने का नाम है, बल्कि और भी ज़रूरतें होती हैं स्टूडेंट्स की, तलबा की, जो उसके ज़रिए से पूरी होती हैं। तो ये जो सहूलतों को जो छीनने का जो सिलसिला, और वो भी एक ख़ास ग्रुप के लोगों को टारगेट करके, ये एक पूरा पॉलिटिकल मूव नज़र आता है। और इसमें एक कम्युनल एंगल भी हमको साफ तौर पर नज़र आता है। अभी आसाम में हमने देखा कि आसाम में वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के मदरसों को जो ऐड मिलती थी सरकार से, और जो मदरसे सरकार की मदद कर रहे हैं तालीम को बढ़ाने में, उनको एकदम ख़त्म कर देना। और इधर यूपी में मदरसों के सिलसिले में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और अब ये स्कॉलरशिप पर इस तरह का निशाना, तो ये एक ख़ास मेंटलिटी और एक ख़ास पॉलिटिकल एजेंडा की तरफ इशारा करता है, जिसको जमात इस्लामी हिंद बहुत ख़तरनाक समझती है। हमारी रिसर्च टीम उस पर उसको भी कंडम करते हैं। ये मसला इंडियन सिटीजन्स की फ्रीडम का मसला है, और ये हर सिटीजन का हक है कि वो अपनी पसंद का मजहब अख्तियार करे, और उसी अख्तियार में ये बात शामिल है कि वो जिस मजहब या आइडियोलॉजी को मानता है उसको वो लोगों तक पहुंचाए, लोगों को कम्युनिकेट करे, लोगों को बताए, प्रोपेगेट करे। ये हक भी हमारा दस्तूर देता है, सबको देता है, सबको देता है। अब इससे कौन क्या मजहब अख्तियार करता है, ये अख्तियार उसका है। यहाँ जो बात कही जा रही है कि फोर्स्ड कन्वर्शन हो रहे हैं या लालच देकर कन्वर्शन किया जा रहा है, तो ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको फैलाने की कोशिश हो रही है। और उसके पीछे, जैसा कि मैंने अर्ज किया, एक पूरा कम्युनल एंगल है उसके पीछे, कि एक ख़ास किस्म का डर का माहौल, डिवीज़न का माहौल, नफ़रत का माहौल हिंदुस्तानी सोसाइटी में पैदा करके, पोलराइज करके, उससे सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करना। तो ये हिट किया है, और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी शख्स को पर ये लाजिम करना कि वो अपना इंटेंशन बताए मज़हब कबूल करने से पहले, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये इशारा करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस राइट के बारे में बहुत सेंसिटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ वक्त से इस इशू को जिस तरह से उछाला जा रहा है, वो एक सियासी एजेंडा है। स्टैटिस्टिक्स अभी तक पेश नहीं किए गए हैं। कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि ये लालच है, उसकी जो लालच की जो डेफिनेशन बताई गई है बड़ी मज़ाक़ा खेज है। अगर कोई ये कहता है कि कोई अच्छा काम करने से जन्नत में जाएगा और स्वर्ग में जाएगा, उसको भी लालच कहा गया है। कोई गलत काम करने से जहन्नम में जाएगा, नरक में जाएगा, ये हमारा विश्वास है, आप भी इस पर गौर कीजिए। इसको भी डर और डराना धमकाना में शामिल किया गया। तो इट इज़ ए रिडिक्युलस आर्ग्यूमेंट विच आर बीइंग गिवन। तैयार कर रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेशन है, किस तरह ये फॉल्स एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि का ये है स्कीम इतने मीगर हैं कि माइनॉरिटी स्टूडेंट के जो इश्यूज हैं, उनके जो प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछली सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम शुरू की थी, इंट्रोड्यूस की थी, वो थी फॉरेन कंट्रीज में स्टडीज के लिए। उसको भी विड्रा किया गया, जबकि उसकी भी जो रिपोर्ट आई है CAG की और दूसरे असेसमेंट्स की, वो बहुत अच्छी रिपोर्ट है कि यहाँ से माइनॉरिटी स्टूडेंट बाहर गए और उन्होंने
यहाँ तक के रिसर्च का काम किया और अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो ये सारे अच्छे रिजल्ट हैं और इसको आप एकदम नेग्लेक्ट करके इस तरह से एबॉलिश कर देना स्कीम्स को, ये बिल्कुल अनजस्ट एक्ट है। एक जाति या किसी एक सेक्ट की सरकार या एक मजहब वालों की सरकार नहीं होती है, लेकिन कोई सरकार ऐसे एटीट्यूड इख्तियार की है तो ये एटीट्यूड बहुत हाईली कंडेमनेबल है। यानी किसी स्कीम को विदाउट एनी डेटा प्रूफ एबॉलिश कर देना ये अच्छी बात नहीं है, ये आपके सिटीजन्स से इनजस्टिस है। और हम बार बार कहते हैं कि एक तरफ आप तो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर या तो खत्म कर रहे हैं या प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों दे रहे हैं, और प्राइवेट प्लेयर्स उसमें कोई उनके पास सोशल कंसर्न नहीं है, कोई उनके पास क्या कहना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं है। कितने फीसेस हैं, एक आम आदमी एक मजदूर इतने फीसेस कैसे अफोर्ड कर सकता है? प्री स्कूल की फीस दिल्ली में मोर देन 50,000 रुपीज है। तो एक तरफ तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ स्कीम्स को खत्म कर रहे हैं, तीसरी तरफ कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन में जो सोशल फैक्टर था उसको खत्म किया जा रहा है। अब सिर्फ पैसे वाले का बेटा एजुकेशन हासिल करेगा। अगर यही स्थिति रही तो 10 सालों के बाद सिचुएशन बड़ी खराब होगी। हमारे पास जो तालीमी बोर्ड है जमात इस्लामी का, उसने पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि किस तरह हम इस देश के तालीमी स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। और हमारा सबसे बड़ा मुतालिबा गवर्नमेंट से है, क्योंकि जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कंट्रीज में प्राइमरी एजुकेशन को शिक्षा हुकूमत पर जोर डालना चाहते हैं कि वो एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर करे। सरकारी स्कूलों को बंद करने के बजाय उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दे, और जो बजट होता है बजट में इंक्रीज करे। हमेशा एजुकेशन पूरी तरह नेग्लेक्ट हो चुका है। तो पहली बात तो गवर्नमेंट आ गया है, दूसरा सिविल सोसाइटी भी इसमें आ गया है। ओके, सिविल सोसाइटी करे एक पूरा प्लान और मंसूबा हमारे पास मौजूद है। अब इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा बता सकूं, लेकिन हमारे पास है कि गवर्नमेंट क्या करे, सिविल सोसाइटी क्या करे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस